तो ये एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक ने एक अलर्ट जारी कर दिया है। एक गलती से आपकी, मात्र एक गलती से आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट एकदम जीरो हो सकता है। अगर आप भी एक बैंक अकाउंट होल्डर हैं, किसी भी बैंक में अकाउंट है, ऐसा नहीं एसबीआई, पीएनबी, केनरा में ही हो, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखें, वरना हो सकता है आपको एक दिन पछताना पड़े, आप अवेयर न रहें, क्योंकि एक नया वायरस आ गया है। वायरस तो नया नहीं है, लेकिन नए तरीके से फिर प्रवेश कर गया ये वायरस, जिसका नाम सोवा है। यह वायरस किस तरह से आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से या आपके सिस्टम से, आपका जहां पे लॉगिन है, आपके अकाउंट का कोई भी डिटेल, वहां से आपके सारे पैसे खाली कर दे रहा है। और काफ़ी सारे लोगों के पैसे खाली भी हो गए अकाउंट से। और आप किस तरह से अलर्ट रहें और कैसे बच पाएँ और कैसे अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर सोवा वायरस है क्या और ये कैसे हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर दे रहा है। उसके बाद जानेंगे इससे बचे कैसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोवा की बात करें तो ये एक तरह से वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, जो कि एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। क्योंकि हुआ यूँ है कि भारत से पहले ये सोवा वायरस अमेरिका, रसिया और स्पेन को भी चूना लगा चुका है। जब इतने हाईटेक जो कंट्रीज़ हैं उनके चूना लग गया है, तो आप हम इस बैंक के अगर कोई भी आप कस्टमर्स हैं या अन्य बैंकों के भी कस्टमर्स हैं, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो सोवा बैंक को लेकर के काफ़ी बैंकों ने अपनी अपनी बात कही है। कहा है कि जो बैंक जो भी आपको गाइडलाइंस जारी करता है, जो भी कहता है, कृपया आप उस पर ज़रूर एक बार ध्यान दें। और सोवा वायरस के बारे में हम जान जाते हैं। तो ये एक बैंकिंग मालवेयर वायरस है, जो कि केवल बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ही काम कर पाएगा और जो बिना कोई सबूत छोड़े बैंकिंग ऐप्स को निशाना बनाता है। यानी कि आपके पास मोबाइल बैंकिंग होगा, नेट बैंकिंग होगा, तो उस ऐप्स के थ्रू क्या करेगा, किसी भी ऐप्स को एक निशाना बनाएगा और उसके थ्रू आपके जो बैंकिंग वायरस, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स के जो भी आपके पास एप्लीकेशंस होंगे, उन्हें निशाना बनाता है। इसके अलावा यदि आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल हो गया है तो इसे हटाना मुश्किल है, क्योंकि अपनी पहचान छिपाने में माहिर है। ये वायरस जो होता है, ये हाइड कर लेता है अपने आप को, ठीक है, किसी फाइल के रूप में, किसी सब फोल्डर या उसके मिनी सब फोल्डर के अंदर घुस जाएगा और ये आपके ऐप को निशाना बनाते बनाते आपके पैसे जो है उड़ाते रहेगा, ठीक है। तो एक एक मैसेज, ओटीपी और ईमेल पे आपके नज़र रखता है। जैसे ही ओटीपी आएगा कोई कंफर्मेशन करने के लिए पैसे का, तो ये पहले ही ओटीपी डाल करके वो पैसा जो है अपने ही खाली कर देता है। उसके बाद आप ओटीपी डालेंगे तो ओटीपी इनवैलिड दिखाएगा और ऐसे में आपका ये पैसा जो है उसके खाते में चला जाएगा। यह इतना खतरनाक है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी मात देता है। तो आपको करना क्या है, आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप पूरा ट्रस्टेड हैं उसको लेकर के, तभी आपको उसे इंस्टॉल करना चाहिए। मोबाइल में आप चेक करिए, जो भी ऐप ऐसा है जिसे आप अच्छे से नहीं जानते उसके बारे में, उसे फटाफट आप डिलीट कर दीजिए या आप अनइंस्टॉल मार दीजिए उसे। और आपको क्या करना होगा, आप अपने अबाउट डिवाइस में जाएंगे, यानी कि अपने मोबाइल के या आपके सॉफ्टवेयर के, आप सिस्टम चलाते हैं तो अपडेट सेक्शन में जाकर के एंड्रॉयड सिक्योरिटी और पैच अपडेट चेक कर सकते हैं। यानी कि अपने मोबाइल को हमेशा अपडेट रखिए। हमेशा अपडेट आता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए बनाया गया है ताकि नए नए जो वायरस हैं, मालवेयर हैं, उन्हें निकालने के लिए उसमें बहुत सारी कोडिंग की गई होती है। तो अगर आपने फ़ोन को अपने अपडेट नहीं किया है, तुरंत अपडेट करें। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है, तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ऐप है मोबाइल में जो फॉर्मेट भी करने पे भी नहीं उड़ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बताएंगे उसका तरीका कि कैसे आप उससे अपने मोबाइल से बिल्कुल हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं। तो आपने मालवेयर के बारे में जान लिया कि ये मालवेयर जो है पूरे के पूरे आपके बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मोबाइल में आपके डेटा को चुरा सकते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट से उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये ट्रोजन मालवेयर है जो आपके बैंकिंग ऐप्स को निशाना बनाता है और जो भी आपके ओटीपीज़ वगैरह आते हैं सब शो कर रहता है, देखते रहता है बढ़िया से। और तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एंटीवायरस यूज़ करते हैं सिस्टम में तो अच्छे एंटीवायरस का यूज़ करिए। नहीं तो अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो केवल और केवल आप गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करिए, कहीं इधर उधर लिंक से मत इंस्टॉल करिए। और किसी भी ऐसे अनजाने आप लिंक पर क्लिक मत करिए, जो भी कोई लिंक इधर उधर मोबाइल में व्हाट्सएप में आता रहता है। और किसी भी तरह का ऐप को ऐसा जो आप नहीं जानते ऐप के बारे में, उसे परमिशन मत दीजिए कि आप पूरा अलाउ और डिसअलाउ का 2 ऑप्शन आता है, तो आप डिसअलाउ करके रखिए। और कोई भी ऐसे अनट्रस्टेड वेबसाइट है जिसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उस पर क्लिक करके अपने बैंकिंग डिटेल्स या अपने डिटेल्स को मत डालिए। तो इस तरह से आप बच सकते हैं, अपने अकाउंट को भी बचा सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो, आपका भी पैसा अगर किसी तरह से ऐसे फ्रॉड से उड़ गया हो, तो कैसे उसे वापस मंगाएं, क्या तरीका अपना सकते हैं, अगर इस तरह की समस्या से निदान पाना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।